नंबर पढ़ रहे थे ना, और मिसिंग नंबर में जो हमारे बेसिक सवाल थे उनका डिस्कशन हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था। आपसे बोला भी था कि घर से सवालों को सॉल्व करके आना। जो भी आपके डाउट हो गए उन डाउट्स का डिस्कशन हम एक-एक करके करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे सवालों को लगा के आई होंगे, और एक डाउट आप इत्मीनान से पूछते उनका डिस्कशन हम लोग, ठीक है? सवाल हमने कल कर ही लिए थे। मुझे लगता है 1 टू 5 हो गए थे ना? 15 तक पूरे हो गए थे? हाँ। कुछ सवाल छूटे थे 7, 8, 9 लाइक, मतलब लाइक इट है ना? क्वेश्चन नंबर 7, 7 बताना है? चलो, 7 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म में ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे रो का लॉजिक लग रहा है कि कॉलम के लॉजिक लग रहे हैं, ये डिसाइड करना पहले जरूरी होता है ना? फिर इसके बाद में लॉजिक के बारे में पता लगाते क्या है। तो हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पूछ, जब आप सवाल का डिस्कशन करते हैं तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकता है। जब किसी की नहीं आएगा तो हम बताएंगे, बताएं किसको आया हो वो लॉजिक बताएं। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में, कॉलम है ना, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24 होता है, और डिवाइड बाई 8 किया, सॉरी 3 किया तो 8 आ गया। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, 18 गुणा 3 बटे 2 कटी जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके सेकेंड का डिवाइड करके यहाँ पर कितना आएगा? 9 आना चाहिए, नहीं? तो कितना होगा? 3 तिरका 9, सीधे आ गया x बराबर कितना? 3। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 नंबर। 16 नंबर सवाल लगभग लगभग ऐसा हमने किया था, और हिंट बता दें आप गए, वो हमें करना है टारगेट, ठीक है? बीच वाला नंबर हमें किसका डाउट है? आपका। आपको आ गया होगा, फिर क्या आया? आपको भी आ गया होगा, कर लिया, वेरी गुड। हाँ, आसान सी बात है, इन इनका बनाना है। अब जोड़ के किसी संख्या के डिवाइड कर दो या घटा के किसी संख्या के डिवाइड कर दो, ऐसे कुछ हुआ होगा ना? क्योंकि नंबर से जो है अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मामला हो जाएगा, मुझे लगता है घटा शायद। अच्छा अच्छा, हाँ, तभी हम कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट का हो या डिजिटल सम को हो, मतलब कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन सम ऑफ डिजिट कहेंगे क्योंकि बाद में अल्टीमेट सम ऑफ डिजिट है। तो यहाँ पर इनको जोड़ो कितना हो जाएगा? 8। को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा? 8। और फिर इनको आपस में जोड़ दो तो 16, ऐसे ना? अब यहाँ पर देखो, 6 3 9 1 कितना होता है? 10। 8 1 9 6 कितना होता है? 15। और 15 और 10 कितना होता है? 25। बस, 5 2 7, 7 4 11, 3 2 5, 5 6 11, और 11 और 11 कितना होता है? 22। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 18 नंबर, 17 नंबर देखो भाई। 17 नंबर में भाई बड़ा नंबर टारगेट कर लो, 17 बना लो, 20 बना लो, 30 बना लो, 19 बना लो। 17 की बात करें, देखो 9 4 कितना होता है? 13। 13 और 6 कितना होता है? 19। और 19 में 2 घटा दो, 17 बन जाएगा। ठीक है, अब 20 बनाना है। 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है? 22, और 22 में 2 घटा दो, 20 आ गया। सेम ऐसे यहाँ, अब देखो 9 में आप क्या जोड़ोगे? 4। अब गलती क्या होती है मैं पकड़ाता हूँ। 9 में 4 जोड़ा, 9 4 कितना होता? 13। अब आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? 13 में हम क्या जोड़ें ताकि 19 बनना है? तो आपके मन में आएगा 6, लेकिन याद रहे कि जितना टोटल सम होगा उसका -2 होना चाहिए बड़ा नंबर, समझ रहे आप? तो 9 और ये कितना हो जाएगा? 4 13, यानी कि 19 नंबर बाद में जोड़ के 2 घटना चाहिए। तो अब हमें 19 नहीं बनाना, 19 प्लस 2 21 बनाना। अब आप ये कह सकते हो कि 9 4 13, 13 में क्या जोड़ें?
ताकि 21 बन जाए, तो आप बोलोगे 8 जोड़े, तो हमारे सवाल का आंसर 8 होगा। हालांकि और देखो 6 ऑप्शन में भी है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि जहां पर आपकी गलती होने की संभावना थोड़ी सी होती है, इस कंडीशन, इस सिचुएशन में आयोग क्या करता है, वो ऑप्शन में देता जरूर है। वो मामला फंसाने का पूरा प्रयास करता है और आपको फंसना है नहीं। 17 के बाद 18, 18 नंबर बड़ी। 26 को देख के क्या लग रहा है? नहीं, 63 को देख के क्या लग रहा है कि 4 का क्यूब -1 होगा। अब आप ये सोचेंगे कि हमने 8 का स्क्वायर -1 क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 26 3 का क्यूब -1 होता है, लेकिन हाँ इधर 5 का स्क्वायर +1 भी होता है। ठीक है, तो ये इधर 65 होता, समझ रहे आप? तो फिर हम इसको n स्क्वायर +1 मान लेते, इधर 65 तो है नहीं। अब देखो 26 बनाना है, इतना पूरा पार्ट अलग है, समझ रहे आप? इनका लो डिफरेंस कितना आएगा, 3 का क्यूब -1 26, ये पार्ट अलग है। इनका डिफरेंस 2 का क्यूब -1 7, ये आंसर है। बाकी वेरीफाई कर सकते हैं आप। इनका डिफरेंस 4, 4 का क्यूब -1 ये रहा। इनका डिफरेंस 1, 1 का क्यूब -1 0 ये रहा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है, 7 है। तो नंबर्स के बीच में गैप यानी कि डिफरेंस, और फिर उसके बाद में क्या किया भाई, उसका क्यूब करके घटा दिया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम पहुंच चुके हैं बिना रुकावट के। 18 तक किसी कोई डाउट है तो आगे बता दीजिए, नहीं आगे बढ़िए। 18 के बाद 19 बताना है, 19 के बाद 20, 20 नंबर देखिए। इसमें बेहद आसान सिंपल सी बात है, 69 नंबर बना लो, क्या ने बना लो, तो यहाँ क्या आएगा वो बन ही जाएगा। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं था वो पहले देख लिया भाई। मल्टीप्लाई हुआ होता तो 4 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कराओगे, या 2 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कराओगे, तो जो नंबर बनेगा उसमें तो दिखेगा ना, वो दिख ही नहीं रहा था। स्क्वायर करके एड ऑन किया गया, और मुझे लगता है ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैंने क्लास में कराया था। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, 36 और 25 है ना। 6 4 10 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21, 21 नंबर सवाल पर आइए। यहाँ पर अब इस 21 नहीं पूछना है, 21 के बाद में अगला सवाल है 22। ये डाउट सभी का है? वेरी गुड, जिनका आ गया तो बढ़िया है भाई, वो मोहम्मद समी है क्या, नहीं? चलिए भाई, 18 23 16 17 19 क्वेश्चन मार्क 22 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। पता लगाना है कि व्हाट शुड कम्स फ्रॉम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ नहीं ऐसे करें आप, हो सकते हैं इन सभी का एडिशन मेरे ख्याल हिंट होगा इस सवाल में। सबको जोड़ो कितना आएगा, 7। इनको जोड़ो कितना आएगा, केवल इतना। हाँ तो यहाँ पर 6 आएगा, और एक एक कितना होता है, 2, और एक 3, 36 हो जाएगा। अब 36 में क्या जोड़ें ताकि 57 हो जाए, 21। ठीक है, तो यहाँ पर 21 आएगा पहले नंबर पे। और मेरे ख्याल से अब आगे कोई जरूरत ही नहीं है आपको, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो स्टार्ट में 21 था, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर 15 होगा, और यहाँ पर 20। ठीक है, की जोड़। अगर यहाँ 20 होता, मतलब एक ऑप्शन अगर देता वो 21 23, आप किसको टिक करते आप? आप किसको आप टिक करते? अगर एक ऑप्शन में 21 20 और 15 था तो जो अभी नया बनाया ऑप्शन, वो या ये? अभी भी बी ऑप्शन ही होता। हाँ श्योर। अरे भाई, इस वाले ऑप्शन में इसमें बी ऑप्शन को टिक किया है, वजह बताओ आप, वजह तो बताओगे, वजह क्या है इसको टिक करने की, फिर हम बताएं। हाँ अरे फिर अजीब बात, आप 20 को इधर ले आओ, 15 को उधर ले आओ, तब भी 57 आएगा।
मतलब इनको जोड़ने पर क्या कुछ और आएगा? कॉलम को भी जोड़ने पर 57 आना चाहिए। इट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर हो रहा है तो एक अलग बात है। जोड़ो जरा, क्या 57 हो रहा है जोड़ने पर? हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 15। 15 रखोगे 57 हुआ? हाँ तो फिर ठीक है, तब भी ऑप्शन ही होगा। तब भी नहीं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पर केवल एक जगह पर। अच्छा, अच्छी बात क्या है, अगर एडिशन कांस्टेंट होता है तो फिर रो और कॉलम दोनों जगह कांस्टेंट होता है। अभी आपने देखा होगा एक सवाल और आया था, बेसिक सवाल किए थे, जब जब जोड़ने पर 12 बन रहा था, याद? इसका आंसर 6 था। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में हमने लोगों ने फोर्थ या फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर बात की थी, वहां पर आपने देखा था कि उसका जो एडिशन है वो 12 हो रहा था। चाहे आप रो की साइड से करें या कॉलम की साइड से करें, सारी बातें आपने महसूस की। चलिए 23, 24। कौन? 24 नंबर बता दें? पांचों को 20 डिवाइड टू ऐसे ऐसा। ऑप्शन बी आंसर। 25, 26, 26। 26 नंबर में ये सवाल रहा। ओके, देखो ध्यान से, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ये इन मल्टीप्लाई करा दो, ये नंबर रहा, और इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 32 आएगा। ऑप्शन ए आंसर। 27 में 38 नंबर बनाना दो राय होना ही नहीं चाहिए। हाँ, स्क्वायर 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 सभी को जोड़ दो, 4 के स्क्वायर 7। अब देखो, ठीक है, पूरा कितना हो? 4 एक 5 एक 65। 65 में क्या जोड़ें ताकि 74 आ जाए? 9, है ना? लेकिन 9 आंसर नहीं होगा। गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं करनी है। 9 तो उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद बना होगा ना, तो हमें 9 जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर लिखना था, और वो नंबर होता है 3। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम 9 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 28, 28, 29, 28 नंबर देखो। 28 नंबर 12 और 15 का किस कदर हम यूज करें ताकि 175 बन जाए? मुझे लगता है मल्टी मल्टीप्लाई किया गया होगा। हाँ, मल्टीप्लाई करा दो, कितना? 180 होगा, और माइनस कितना? 5। अब यही यहां पर कर दो, 17 गुणा 14 कराओ, और -5 कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 230, सॉरी 233 ही आएगा ना? क्या आंसर है? कैसे जल्दी पता लगेगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 का फैक्टर मिलेगा, जो नंबर मिलेगा वो मिल ही रहा है। 3 का भी फैक्टर 7, 5 नहीं, क्योंकि 5 घटा है ना, तो उस हिसाब से देखा गया तो। लेकिन ये तो तय है कि 15 में अगर 10 का कराते तो 150 होता, और 15 में अगर 12 गुणा कराया तो 175 के करीब मल्टीप्लाई बनेगा जाके। वैसे ही तो दिख रहा होगा। 28 तक हो गए। 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29, 29, 30, 29 में क्या दिक्कत थी? कठिन कठिन सवाल कर लगाया करते हो भाई। ये आपको नहीं दिख रहा है? देखो, एक दूनी दो, दो तिहाई 6, और 6 चौको 24।
6 दूनी 12, 12 दूनी 36, और 36 कितना 4 गुणा, 16 दूनी 32, और 32 तिया 96, और 96 का 4 गुना 384 होता है। 30, 31, 31 देखें, 30 भी बता दें। 30 कतई आसान सवाल है कि गलती से क्या आ गया, ऐसे कभी कभी आ जाते, बट मिसिंग क्या ही कहें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक सीरीज। देखो यहाँ पर एफ में 4 जोड़ो, क्या बन जाएगा, बन जाएगा एन। एम में 4 जोड़ोगे, छोड़ो ये, इसमें 4 जोड़ोगे एस, इस 4 कितना होता है 23, 23 मतलब डब्लू, ऑप्शन बी आंसर। 31 का डाउट है, 31 अभी कहा था किसी का डाउट नहीं, बताना पक्का, किसी का डाउट नहीं है भाई। 31, आप बताओ सवाल। हाँ इधर पीछे वाले, डबल कहाँ चल रहा भाई, क्या सिक्वेंस बताओ। 2 से 2/3 में क्या सिक्वेंस है, कॉलम में चलो, 1 2 3, 1/2, 2/3, अब यहाँ क्या आएगा, 3/4, 3/2, 8 यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी, क्या लग गया इसको बोल भाई किसी का, अगर ये सवाल डाउट नहीं, इसका मतलब सबको आ गया होगा, तो हमें पकड़ना आता ना। आप बताएं, आया भी नहीं, पूछ भी नहीं रहे, चाहते क्या हो बालक। हाँ, नौकरी वोकरी लेनी है कि नहीं लेनी है, तो फिर काय नहीं हुए। अरे इसमें बड़ा आसान सा लॉजिक लग रहा है, इनको इनको घटा दो, या इनको इनको जोड़ के ये बना लो, बात वही है। चलो 32, 32, हाँ, पे कॉलम का ही लॉजिक लग रहा है, ठीक है, 42 बनाना है। हाँ सभी जोड़ दो, 21 बन जाएगा, 21 का डबल 42, 17 3 कितना होता है 20, 14, 34 दूनी 68, 15 8 कितना होता है 23। आप समझना, 23 में ताकि इसका 92, 92, 45, मतलब हम 23 में क्या जोड़े ताकि 46 हो जाए, तो 23 जोड़े, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। 33, 4, 5, 6, 7, 35 बताना ना। नहीं हुआ है, एक टर्म होता है एलसीएम, एलसीएम लेके देखो, 9 12 15, 9 का एलसीएम 3 पावर स्क्वायर कर देंगे, 4 गुणा 3, और 5 गुणा 3, तो एलसीएम आप लेंगे ना, तो इधर आ जाएगा 3 की पावर 2, ×4 × 5, 9 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, 9 चौको 36, 36 180 है ना, बस हो गया, नहीं आया, 75 आंसर होगा इसका। यहाँ पर नंबर्स का एलसीएम लिया गया, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा ना, ये ऐसे सबसे बड़ी पावर है उसको ले लो, 3 3 तो 3 पावर स्क्वायर में आ गया, तो बचा कुचा वो भी ले लो, वो होता है एलसीएम। तो इनमें एलसीएम लिया गया था, वो 180 होगा, वैसे ही वहां आगे बढ़िए। 33 के बाद 35 का 36, 36 बताना है। 36 नंबर की अगर हम बात करें, 41 तो बनाना है ना, तो क्या दिक्कत, इनको जोड़ो कितना होता है, 5 3 8, 7 1 8, ऐसे देख लो, 7 5 12, 9 3 12, 4 4 8, 4 4 8, 3 2 5, 4 1 5,
37, 8, 41, 58 ये सब बनाने हैं। मल्टीप्लाई कर को स्क्वायर करके जोड़ आंसर 38, 9, 40, 40 बताना है। आसान है। देखो 9 2 कितना होता है? 11। 9 2 11 हुआ। और इनका डिफरेंस कर लो। 9 में 2 घटाओ। 9 में 2 घटाओ। इस क्या में ये वाली संख्या घटी? हाँ, वही काम। देखो 6 4 10 हुआ। अब 4 में जब आप 6 घटाओगे तो माइनस के 2 आएगा यहाँ पर। और अच्छा यहाँ भी है। तो 7 10 बनाना है। 7 में क्या जोड़े ताकि 10 बन जाए? तो यहाँ पर 3 रखोगे। और 3 माइनस 7 करोगे तो ये भी -4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 3 कामा -2। ऑप्शन के आंसर 41। 41। 41 के बाद 42, 3, 43 देखो। हाँ हाँ, का मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 चौतीस होता है। स्क्वायर रूट लेंगे 6 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे 81 होगा। स्क्वायर रूट लेंगे 9 आएगा। अब 10 है स्क्वायर रूट होता है 100 का। और 100 बनाने के लिए यहाँ पर 50 रखना पड़ेगा। मतलब सारी चीजें ना एकदम जाए। आपने देख ली। आप क्लिक करें का गुणा कराए ताकि 100 होगा। और 100 स्क्वायर रूट पर 10 बनता है नंबर। आगे आइए 46। हाँ 44 बताना है। 44 बताना है। पूरा बता। ओके। आसान है। देखो है की बात करें। ये लिखा है 2 का क्यूब माइनस का 2। 24 है 2 का क्यूब माइनस, सॉरी 3 का क्यूब -3। 60 है 4। 120 है 5 का क्यूब -5। ये 6 का क्यूब -6। तो आंसर आएगा 7 का क्यूब माइनस का 7। तो क्या हो जाएगा? 336। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई 45, 6, 7, 47। 47 की अगर हम बात करें तो 41 शायद बन रहा होगा नंबर। कांस्टेंट एडिशन होगा मेरे ख्याल से। सभी को जोड़ दो वैल्यू बराबर आएगी। वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। 83 ना। हाँ तो ये भी 83 आएगा। सारा जोड़ के थोड़ी ना आएगा। सारा जोड़ के सुमन गिलाएंगे नहीं। तो इनको जोड़ो पहले। तो 6 और 1 कितना होता है? 7। 3 2 कितना हो जाए? 57। 57 में क्या जोड़े ताकि 83 आ जाए? क्या हो जाए? 26। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सोचो कि कैसे हमने दिमाग लगा लिया। एडिशन कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ना, ये नंबर देखो फिर ये नंबर देखो तो लगभग एडिशन लग रहा होगा बराबर जा रहा है। उस हिसाब से फ्रेम किए गए थे। एक छोटा है तो फिर उतना ही बढ़ा दिया गया। उनका एडिशन कांस्टेंट था 83। 46 देखो। 4 तिया 12, 1 13, 8 8 64 नहीं। ऐसे कर लो 4 का स्क्वायर और -3। 8 का स्क्वायर -8। 3 का स्क्वायर 9 -5 4। 4 आंसर है। बीच वाले मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर किया गया, पहला वाला नंबर दिया गया सीधे। 47, 8, 9, 50, 49। खुला बनाना है। यहाँ पर है क्या? बना लो भैया। हाँ
सात, ऐसे 7 5 कितना होता है? 12। वेरी गुड। 7 5 12, और 12 में 2 का स्क्वायर, 4 जोड़ा 16। हाँ, ये आप देखेंगे 8 और 6 होता है 14, प्लस 9 होता है 23। तब इसका स्क्वायर जोड़ दिया होगा 3। 49 के बाद 50, 51, 50 बताना है। देखो, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 का क्यूब रूट ले लो, 4 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 तिया 81, 81 का, हाँ सॉरी 27, 27 होगा ना। 27 का क्यूब रूट लोगे 3 आएगा। 216 क्यूब रूट ले लो, कितना आ जाएगा? खत्म। ऑप्शन बी आंसर। 51, 51, 52, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, या तो 12 बना होगा, बार हुआ होगा यूज, है ना। तो बड़ी आसान सी बात है भैया, देखो, इनका मल्टीप्लाई कराओ, 6 दूनी 12, ये रहा। इनका मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, ये रहा। एक में क्या, किसका मल्टीप्लाई कराएं ताकि 12 ही हो जाए? तो 12 का। 57, 8, 9, 60। करना होता है 80। देखो, 26 है, 26 में ये 10 जोड़ दो, कितना होता है? 36। 36 का स्क्वायर रूट ले लो, ये 71 में 9 का है जोड़ रहे, 71 में 10 जोड़ो ना। 71 10 होता है 81, और 81 का रूट लो, 9 आएगा। ठीक है। हाँ, 7, अब ये 10 यहाँ पर होगा 39। 39 अगर यहाँ नंबर होगा, 39 में 10 जोड़ोगे क्या होगा? 49, और 49 का स्क्वायर रूट लोगे, 7 आएगा। 39 इज द राइट आंसर। 58, 8 बताना है भैया। ऐसे कैसे आपने किया है? 17, 10 7 17, 8 17। वेरी गुड। 59, 59, 60, 61। कितना आसान सवाल है। अगर इनको जोड़ दो, 6 कितना होता है? 7। 6 4 10 की जीरो हासिल लगा, 4 3 7 1 8। हाँ, जोड़ने पर नहीं बना। कितना आएगा? 5, 125 आ जाएगा डिफरेंस। जाने पर 125 डबल 250। घटा दो, कितना आएगा? 6। 61 के बाद 62, 62, 63, 4, 5, 63
3 में क्या दिक्कत थी भैया? आएगा है क्या डिवाइड? है ना फिर। और यहाँ देखोगे तो 80 आएगा। 10 बनाने के लिए हमें 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 मिनट रुकना। ये जो जरा, अच्छा हाँ, जोड़े ही गलत है हम लोगों ने। 32 आएगा तो 8 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। इनको जोड़ो जरा। 8 2 10 की जीरो हाथ से लगाए, 3 2 5 1 6 और 160, 20 आ जाएगा। 64 5 7 8 67। 49 89 147 बनाना है, बना लो भैया। 5 का स्क्वायर 25, 25 16 कितना होता है? हाँ ऐसे देख लो। 5 तिया 15 और 1 16, 16 तिया 48 और 1 49। अब इधर आओ। 9 तिया 27 और 2 और 29 तिया और प्लस का। अब 15 यही करेंगे ना? या 45 और एक जोड़ो, एक जोड़ो, 3 जोड़ो। पहले एक जोड़ा फिर 2 जोड़ा तब 3। 45 3 कितना होता है? 48। अब आगे वेरीफाई कर लो। 48 का 3 गुना और प्लस 3 का 147 होता है। आगे तो मामला सेट है। देख लो भाई। बुरा ना? हाँ तो मामला फिर बन गया। तो इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3 हुआ। 1 मिनट का रेस्ट लेंगे क्योंकि बैक में बहुत भयंकर पेन हो। कहाँ तक पहुंच? यहाँ पर देखो 63 नंबर बनाना है, 63। और 63 इन्हीं नंबर का यूज करके बनाया गया होगा। अब देखो बड़ा आसान सा है, इसका मल्टीप्लाई करा दो। 4 तिया 12 25 60 और ये 3 जोड़। 5 को 20 तिया 60 और 6 66।
7 या 21, 21 पंचे 110 और 6 5 होता, सॉरी 111 आंसर। 69, 70, सभी को जोड़ो, क्या हो जाएगा? 2 घटा दो, सबको जोड़ो, सभी को जोड़ो, कितना आएगा? 26 आएगा ना। 2 घटा दो, अब सभी को जोड़ो, आया 2 घटा दो, 38। 70, 70 नंबर। हाँ, डिफरेंस कितना है? 6 का। डिफरेंस कितने का है? और कुछ सवाल तो आपके फर्जी के डाउट बने हैं, सोचा ही नहीं है कि इतने आसान होंगे। 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5। हाँ, 16, 9, 4, 1 देखो क्या लग रहा है कि स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट से नंबर बनाए, सभी का स्क्वायर रूट लेके जोड़ दो। तो 16, 16 प्लस 12 प्लस 8, 4 मत ले लेना, 8 और इसके बाद में 6, इन सभी को जोड़ो, क्या आ जाएगा? 40। ये आंसर है। चलो भाई, 76, 7, 8, 9 और 80, अप टू 80 तक किसी कोई डाउट है? 81, 82, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 90, अप टू 90 तक किसी कोई डाउट? 88। सारे नंबर्स को जोड़ लो। 6, 4, 10, 3, 13, 1, 14 और एक 14, 5 कितना होता है? 19। 19 का कितनी गुना 133 होता है? 7 गुना ना। 8, 2, 10, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25, 25, इनको जोड़ो। 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15, 7, 22, 22 सत्ते 154, 89। काचिंग कितना होता है? 42। 8, 4 कितना होता है? 9 पना 45, जोड़ोगे 14, 9, 87, 88, 90, 92, 3, 4, 5। दिख नहीं रहा, ये कैसा? प्रिंट तो ऐसा इसमें भी। चलो भाई, लगा लो, दे उसमें देख लो, तो आप उस पर हाईलाइट कर लो फिर। कहाँ पर पूछ लीजिए। 4 है, 4, 4, 3, 25, 1, 7 है। इतना नहीं दिखाई दे रहा है, ये 1 और ये 7 है। 1, 7 है। क्या?
डाउट है, वो भी नहीं दिख रहा। पहले तो देख हेलो। क्या ही आई थोड़ी सी कम हो जाती। सही है। क्या कहना चाह रहे हो? क्वालिटी। वाली बात सही से लगे। गाँव की दिवाली मना के कम मुरझाना। गाँव वालों की याद आ रही होगी ना। हो गया भाई। कोई 94 तक कोई सवाल किसी के डाउट है? 94 तक किसी कोई डाउट है? 95, 96, 96। क्या नहीं दिख नहीं रहा है या डाउट है? ये 9 लिखा है, ये 4 है, ये 3, 5, 3 है, 4। अब देखो, 7 है। 9 नंबर टारगेट करना है, ठीक है। एक काम करो, आप सब सारे नंबर जोड़ो। में 4 घटाने इसका। है ना भी। चार दो छः। देखो, 4 2 6 होता है। 6 7 कितना होता है? 13। अब 13 में क्या करो, इन 3 3 6 हुआ। 5 कितना हुआ? 11। 11 में छोड़ के घटा। 11 माइनस 4 और 6 और 2 8। 8 8 16 17। 17 में कितना घटेगा? 10 आंसर। 93, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 10। का बटे जाएगा 1 डिवाइड बाई 40। 8 को उठेगा। 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 111, 12, 13, 14। कोई नहीं लगा गया। 100 के आगे कोई नहीं बढ़ पाया। 100 तक बढ़ पाए बस। हमने पूरे कहे होंगे ना लगाने को। और क्यों कहे थे? हमने इसलिए कहा था, अगर डाउट का आपके कम हुए तो फिर हम करेंगे क्या बाद में, तो वही स्थिति बन गई।
लगा के तो आनी चाहिए। 2-3 शिफ्ट तुम लगाया करो, ऐसा नहीं एक बार में जूझे पड़े हो। 50 सवाल लगा लिए, घंटे कुछ और पढ़ लो, फिर रीजनिंग लगा लो। ऐसे लगाए जाते, ये थोड़ी नहीं एक साथ आप बोर हो ही जाओगे भाई। नेचर क्या है, एक काम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो तरीका यही होता है कि 150 सवाल अगर आपको लगाने हैं तो पहली शिफ्ट में 50 लगा लिए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। फिर 50 सवाल लगा लिए, फिर 3-4-5 घंटे बाद फिर लगा लिए। ऐसे ऐसे खत्म हो जाते। उसमें 15-20 तो बता ही दिए कल मैंने। चलो करो। फिर यही होगा कि हम सवाल आपको देंगे, आप यहीं पर अटेम्प्ट करेंगे, फिर उनका डिस्कशन पर टाइम बहुत लगता है ना। शुरुआत की 2 क्लासें तक तो चल जाता है, हिलना होता और कुछ नहीं। हाँ, आपकी जगह मैं टीचर होता, तुम तब स्टूडेंट हो, फिलहाल अब क्या करोगे? 101, 2, 3 इतने अभी भी हम करेंगे।
47, ओके। किसी को पूछना है? 102 बताना है। 10। 10 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आएगा। अच्छा, फिर घटा दें। 12। 7 दिया होता है 21। 15 और 6 या 2 रखें, तो है ऑप्शन 103, 104। करो। 111। 11 बताना है। एडिशन कांस्टेंट की तरफ मुझे लग रहा है। 35 आ रहा है ना, बस खत्म। तो 15 और 6 कितना होता है? 21। 21 13 कितना होता है? एक आएगा ना, 34 हो जाएगा। एक आएगा। 112 बताना है। 186 टारगेट करना है नंबर करने। हाँ। हाँ तो 30 जाएगा। और 180 और ये 6 186। ऐसे ही करेंगे तो हमें 25 और +5 35। 113। 113 हो गया ना। चलो आगे बढ़ते। 1056 सामने रहे। 57।
चलिए डिस्कस करें। 105 क्या आंसर आया? 70। किसी के डाउट है? 106 बताना है। ये जो 6 है ना, ये 3 लगा दो पावर में, 2 की घात 4, 7 की पावर क्या लगाएं ताकि 49 हो जाए? obvious सी बात है, 2 2। यहाँ पर 2 नंबर आएगा। 107 115। हाँ, ना हो जाए ना जोड़े, 112 बनेगा। 4 तिया 12 और 3 15 का मल्टीप्लाई करा दिया, 12 12 3 15। 108 दिया नहीं था ना? इधर आ जाओ। 111 ये बताई दिया। 113 13 किसी का डाउट है? मैंने टिक किया है कि करिए? डाउट है किसी का? 14 15 एडिशन कांस्टेंट। हाँ। 16 17 3 बताना है। 7 6 42 42 14 कितना होता है? 56। सभी का मल्टीप्लाई फिर सभी को जोड़ के जोड़ दो। 8 चौको 32 और 8 4 12 13, 32 12 35। तो 6 3 18, 18 दूनी कितना होता है? 36। इसमें 6 3 9, तो 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 47। 117 बताना है। बताना है। 39 कैसे बने? हाँ, 7 पना 35, 2 स्क्वायर 6 4 स्क्वायर 6 पंजे 30 और 1 का स्क्वायर 31 आंसर आएगा। 118 117 आंसर की 31 दे रहा क्या? बी ऑप्शन 32 भी दे रहा ना? हाँ, तो ये नंबर गलत है। ठीक, तो भी आए। गलत था क्या? तो 7 दूनी कितना होता है? 14 25। यहाँ ऐसे करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और 9 17। हाँ, ये एक एक का नहीं। लेकिन लॉजिक कर लो। ठीक, चलिए भाई, 4 सवाल और कर लो। 08 109 119 120। चलो घर से ही करके आना, आप क्या बताएं, है ना? बाकी की जो भी घर से कर लेना। और इन सारे सवालों का डिस्कशन जो बचे हुए हैं उनको हम कल कर लेंगे। कल मतलब जब क्लास होगी तब।